Hello everyone, in this lecture we will discuss about the living world. So what is a life? So life is a unique complex organization of the molecule expressing throughout chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. So basically life में क्या होता है, एक यूनिक है लाइफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप की लाइफ होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, एक्सप्रेसिंग थ्राउट केमिकल रिएक्शन. फिर हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं. जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है तो उनकी वजह से क्या जाती है, ग्रोथ विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, अडेप्ट करते हैं हम किसी इन्वायरमेंट, और रिप्रोडक्शन अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं. तो दैट इज योर लाइफ. फाइन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. ठीक है, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. So जो living organism है वो एक self replicating होता है, खुद उसकी replication होती है. ठीक है, evolving self regulation interactive उसका system होता है and responds to external stimuli. For example आपने touch me not plant देखा होगा. ठीक है, like तुम्हारा छुई मुई प्लांट मिमोसा, तो जैसे आप उसको टच करते हो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, बंद हो जाते हैं, तो दैट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. फाइन. लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को. फाइन. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड कॉन्सियसनेस होती है. सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. की सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से एक ऑर्गन बन रहा है, एक ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बन रही है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, वैसे एक हायरार्किकल की कॉम्बिनेशन रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिक्रीज. सो ग्रोथ. सो बेसिकली ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन द नंबर. जब किसी व्यक्ति का नंबर और उसके मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो दैट लीड्स टू ग्रोथ. इंक्रीज इन मास नंबर, इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन. ठीक है, दैट इज अ ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज इन प्लांट ग्रोथ कॉन्टिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन. प्लांट्स में क्या होता है, जो ग्रोथ होते हैं ना, जब तक प्लांट का लाइफ स्पेन होता है तब तक वो ग्रोथ कंटिन्यू रहती है. बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें मतलब एक सर्टेन एज होती है ग्रोथ की. ठीक है, और फिर सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस सेल. फिर सेल डिवीजन ग्रोथ तो हो जाती है एक समय तक, जैसे एक 18 ईयर्स एक ऐसा गैप होता है जहां तक मतलब बंदा जितना लंबा होना था हो गया. ठीक है, उसके आगे आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है. ठीक है जी. तो वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कंटिन्यू ग्रोथ होती है जब तक उनका लाइफ स्पेन होता है. ठीक है, बोलते हैं एनिमल में ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज. हाउएवर सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहीं पर चोट लग जाती है, हमारा हाथ ठीक हो जाता है, आप नेल्स को काटते हैं फिर से नेल लगाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज. जब मास में और साइज में इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज अ ग्रोथ. ठीक है. Thus, non-living also shows surface accumulation of material. So, growth is not a defining property of living organism. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एक मिट्टी का ढेर हम लगाते जाएंगे तो उसका मास तो इंक्रीज हो रहा है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या है, तो हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ग्रो अंदर से करते हैं, बट जब हम किसी एक मिट्टी के पहाड़ को देखेंगे तो वो बाहर से ग्रो कर रहा है, तो दैट इज आउटसाइड इन नॉन लिविंग केस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मतलब प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, that process is known as reproduction. Organism reproduce asexually as well as sexually. Reproduction के 2 मेथड होते हैं, that is the asexual reproduction method and sexual method of reproduction. So in unicellular organism growth and reproduction are same because they produce by cell division. हमेशा याद रखना कि जो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेम होती है, क्योंकि उनमें जो किस के द्वारा वो रिप्रोड्यूस होते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है.
Next one is many organisms do not reproduce, like mules, worker bees, infertile human couples, and etc. Hence, reproduction is also not a defining property of a living organism. Fine. Next one is metabolism. So, it is a sum of the total of all biochemical reaction taking place inside a living organism. चाहे वो एक एनाबॉलिक पाथवे है, चाहे वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म. सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. नेक्स्ट वन इज metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but are living reaction. For example, in vitro test tube babies बन रहे हैं तो वो in vitro हैं but are not living thing but are living reactions. ठीक है, living reactions हो रही हैं. After that, next one is cellular organization. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. एक जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है या तो एक से ज्यादा सेल से बना होता है. जब एक सेल से बना तो सिंगल चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सेल. जब बहुत सारे सेल जुड़ रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक ऑर्गन. जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़ रहे हैं तो एक क्या बन रहा है? ऑर्गेनिज्म बन रहा है. जब एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह खड़े हैं तो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं. पॉपुलेशन से कम्युनिटी, वैसे एक हायरार्की की चलती है. ठीक है. Next one is consciousness. It is the ability of an organism to sense their environment and responds to external stimuli. ठीक है. For example, आपने किसी गर्म जगह पे हाथ रखा, आपको सिग्नल आया कि अपने हाथ को हटाओ, तो आपने रिस्पॉन्स किया अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को. ठीक है. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मेरी एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट. मैंने सेंस किया कि हाँ यहाँ से अपनी मतलब हाथ हटाना है किसी गर्म चीज से, तो दैट इज इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट and responds to external stimuli like water, air, light and other organisms. It is a chemical and also a pollutant. Anything, किसी भी चीज से, कोई भी environment की चीज हो सकती है. ठीक है. All living organisms are aware of their surroundings, so consciousness is also a defining property of living organism. ठीक है. Next one is ह्यूमन इज ओनली द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस. ह्यूमन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें अंदर क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. And your cellular organization is also a defining property of living organism, but metabolism is also a defining property, but reproduction is not a defining property of living organism. ठीक है. And also the growth is not a defining property of living organism, but is an important question in growth is increase in mass and increase in number is a twin characteristics of growth. So this is all about this lecture. So thank you everyone.